ठीक है, हम लोग जो है मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1। सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। मैट्रिक्स में आपको क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड आपको जो है इसमें डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना है। थर्ड आपको जो है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में हमको पढ़ना है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमको पढ़ना है। हमको 5th में जो है आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 में हमको जो है आइगन वैल्यू के बारे में आपको पढ़ना है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका सिलेबस होता है मैट्रिक्स का। तो हम लोग बारी बारी से 6 चैप्टर को हम लोग स्टडी करते हैं इस मैट्रिक्स में। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है आपको पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए सेट ऑफ m इंटू n नंबर कैसा रहेगा, रियल और कॉम्प्लेक्स arranged in the form of a rectangular array having m row and n column is called m cross n मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कहता है ए सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर आपका रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। हम लोग एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं A इक्वल टू A11 A12 A13 डॉट A1n। यहाँ से A21 A22 A33 डॉट A2n। ऐसे ही जो है A31 A32 A33 डॉट A3n लिख सकते हैं। ऐसे ही नाउ भी हम लोग प्रोसीड करते हैं AM1 AM2 AM3 डॉट AMN। तो हम लोग एक जनरल मैट्रिक्स कंसीडर किए हैं। इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं m क्रॉस n। मतलब m जो होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका m क्रॉस n मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए ये A11 जो है, A22 जो है, A33 जो है, AMM जो है, ये आपका जो है इस मैट्रिक्स में डायगोनल कहलाता है। इसको हम लोग मेन डायगोनल बोलते हैं। इसको हम लोग मेन डायगोनल के नाम से जानते हैं, मेन डायगोनल बोलते हैं।
या हम लोग इसको जो है प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग जो है प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। एक जो है इस मैट्रिक्स में इस टाइप से भी हम लोग एक डायगोनल ले सकते हैं। तो इस डायगोनल को हम लोग जो है सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो हमको मेनली जो यूज होता है, हम लोग सारे प्रॉपर्टी और रूल को जो है मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल के अकॉर्डिंगली हम लोग डिफाइन करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ये आपका मेन डायगोनल है। ठीक है, तो हम लोग इस मैट्रिक्स को जो है हम यदि एज ए शॉर्टली यदि हम इसको नोटेशन देना चाहते हैं या इसको लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं A = AIJ। ये आपका मैट्रिक्स है M क्रॉस N। इतना बड़ा ये मैट्रिक्स है तो हम लोग इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं AIJ। ए का जो इंडेक्स है हुआ I हुआ और J हुआ। I और J को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। तो देखिए डायगोनल जो होता है मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का जो दोनों इंडेक्स होता है I और J दोनों इक्वल होगा 1 1 2 2 3 3। इस तरह से ये आपका डायगोनल कहलाता है। इस डायगोनल के आप यदि अपर पार्ट में देखते हैं, इसके अपर पार्ट में देखिए 1 जो है छोटा है 2 से। यहाँ से देखिए A = 1 3। हम लोग इस पे जो है इसको और डिस्कस करते हैं। ये टर्म जो है थोड़ा डिस्कशन खोजता है, यहाँ से आप इसको समझिएगा। ये टर्म को हम देखिए एक मैट्रिक्स लेते हैं, कंसीडर करते हैं A = आपका A11 A12 A13 A1n। यहाँ से A21 A22 A23 A2n। यहाँ से A31 A32 A33 A3n। इसी तरह हम लोग इसमें प्रोसीड करते हैं, इसमें आगे प्रोसीड करते हैं तो AM1 AM2 AM3 AMN। आपका इस तरह का ये आपका मैट्रिक्स हुआ। तो ये मैट्रिक्स आपका M क्रॉस N ऑर्डर का है। हम एक इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं AIJ M क्रॉस N। इस इतने बड़े मैट्रिक्स को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है और इस डायगोनल में देखिए जो एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 इस तरह से है। देखिए तो प्रिंसिपल डायगोनल जो आपको दिखाई दे रहा है, अभी हम बोले हैं इस डायगोनल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के इसके अपवर्ड पार्ट में आपको क्या दिखाई देता है? अपवर्ड पार्ट में I और J में देखिए रिलेशन। I क्या है आपका? I जो है लेस देन है J। प्रिंसिपल डायगोनल पर क्या है आपका? I = J है। ठीक है, और प्रिंसिपल डायगोनल के आप यदि नीचे देखिएगा तो I का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन क्या होता है? J होता है। तो डिटर्मिनेंट के जो सारे प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे इसी पर यूज करते हैं, इस पर यूज करते हैं और इसका हम लोग यूज करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल पर I = J होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के अपवर्ड पार्ट में क्या होता है? I जो है लेस देन J होता है। देखिए 2 3 है 1 3 है 2n है 3n है, तो जो भी वैल्यू है आपका I लेस देन J है। और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो पार्ट है आपका लोअर पार्ट है, इस लोअर पार्ट में I ग्रेटर देन J है। यहाँ देखिए 3 2 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ 2 1 है। तो इस कंडीशन में I जो है ग्रेटर देन क्या है? J है। I जो है ग्रेटर देन क्या है आपका? J है। I जो है ग्रेटर देन आपका J है। तो ऐसा कंडीशन जो है हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी में आगे के मैट्रिसेस में, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा जो है नोटेशन, मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है? मैट्रिक्स नोटेशन, तो मैट्रिक्स नोटेशन को जो है हम लोग सिंबॉलिकली जो है इस टाइप से भी इंडिकेट करते हैं A B C D।
इस टाइप से भी हम लोग मैट्रिक्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, या हम यदि इसको लिखते हैं ABCD, इस टाइप से भी हम लोग लिखते हैं, या इसी मैट्रिक्स को हम लोग जो है इस टाइप से भी लिखते हैं, डबल इसको ABCD, इस टाइप से भी हम लोग लिखते हैं। लेकिन जनरली जो है आपको जो है ये तीनों नोटेशन जो है अलग अलग बुक में यूज किया जाता है, ये नोटेशन होता है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग जो पहला मैट्रिक्स देखते हैं उसका नाम है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, इसमें आप कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज, देखिए इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर क्या कहता है, नंबर ऑफ रो, इसको नंबर पढ़ते हैं, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं ABCDEFGHI, यहाँ पे क्या है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें क्या आपको दिखाई देता है, 3 रो है और 3 कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला जो टर्म है इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसके डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे I2 इक्वल टू 1 1 0 0। कहने का मतलब है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट 1 1 होगा, रेस्ट एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, या हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर है 2x2, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। आप कहिएगा कि I3 कंसीडर कीजिए, तो I3 में 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा। ऐसा मैट्रिक्स जो है 3x3 ऑर्डर का है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 होगा और रेस्ट एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट्स प्रिंसिपल डायगोनल हैविंग एंट्री 1 and rest element are 0। क्या कह रहा है कि इट्स प्रिंसिपल डायगोनल हैविंग एंट्री 1, मतलब इसके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 का एंट्री होगा और रेस्ट एलिमेंट आपका 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं। अगला आपका टर्म हो जाएगा मैट्रिक्स का थर्ड टाइप्स हो जाएगा आपका नल मैट्रिक्स है, या हम लोग इसको जो है बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें कह सकते हैं ऑल एलिमेंट या ऑल एंट्री ऑफ द एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज 0 is called नल मैट्रिक्स। देखिए नल मैट्रिक्स में क्या कहता है, ऑल एंट्री ऑफ द एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है आपका, जैसे आप इसको इंडिकेट करते हैं 0 से, 0 0 0 0, ये आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला जो मैट्रिक्स हो जाएगा आपका रो मैट्रिक्स होगा। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, द मैट्रिक्स हम इसमें लिख सकते हैं द मैट्रिक्स विच हैज
which has only one row, a matrix which has only one row, तो A इक्वल टू A B C D E, इसमें क्या है, एक रो है आपका, इसमें वन रो है, और कॉलम इसमें कितना है, 5 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं, या कोई कोई बुक इसको क्या लिखता है भाई, रो वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला जो हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें हम लोग लिख सकते हैं द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, इसको कॉलम मैट्रिक्स या हम लोग इसको कॉलम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो कोई मैट्रिक्स है कंसीडर किए, A इक्वल टू A B C D E, इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5, 5 रो है लेकिन इसका एक कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला मैट्रिक्स है, हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स के टाइप्स को सबसे पहले देख रहे हैं। अगला जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग बोलते हैं बूलियन मैट्रिक्स। बूलियन मैट्रिक्स, ये बूलियन मैट्रिक्स या बूलियन अलजेब्रा भी होता है, आप आगे पढ़िएगा। बूलियन अलजेब्रा होता है जिसको आपको कंप्यूटर में इसका एप्लीकेशन भी किया जाता है। इसमें आप कह सकते हैं अ मैट्रिक्स हुज एंट्री आर ओनली 0 एंड 1। कोई मैट्रिक्स में यदि 0 और 1 का एंट्री किया जाए, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 0 1 1 0 0 1, ऐसा जो आप यदि कोई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बूलियन मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये बूलियन अलजेब्रा एक अलग होता है, एक तरह का मैट्रिक्स होता है। ऐसे ही जो होता है ना, जैसे आप कह सकते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से कंसीडर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है आपका A B C D E F G H I, ये मैट्रिक्स है। हम एक B मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं, B मैट्रिक्स है आपका E H F I, ये मैट्रिक्स है आपका। ये मैट्रिक्स आपका 3x3 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स आपका 2x2 ऑर्डर का है। तो ऐस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि B जो मैट्रिक्स है ये आपका, ये सब मैट्रिक्स है किसका, A मैट्रिक्स का। मतलब B मैट्रिक्स जो है A मैट्रिक्स में कंटेन कर जाएगा। तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, कोई मैट्रिक्स जो होता है अपने आप का सब मैट्रिक्स होता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं all matrix are itself, all matrix are itself a सब मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स जो है अपने आप का तो सब मैट्रिक्स हमेशा होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग कंसीडर करते हैं, अगला टर्म है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स, तो हम लिख सकते हैं टू मैट्रिसेस ए कोई मैट्रिक्स है आपका Aij, और यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं B इक्वल टू आपका Bij एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स A, B इज इक्वल, ये तब इक्वल होगा, पहला कंडीशन दे आर ऑफ द सेम साइज,
पहला क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम होना चाहिए। क्या कहता है, जैसे A = AIJ है, हम इसको लेते हैं N क्रॉस P मैट्रिक्स, तो B मैट्रिक्स जो आपको कंसीडर करना होगा BIJ, ये भी आपको N क्रॉस P आपको कंसीडर करना होगा। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब ये पहला कंडीशन फुलफिल करेगा। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, द एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस, द एलिमेंट in the corresponding places of the two matrices are same। क्या कहता है, द एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस, कहने का मतलब देखिए, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 7 आप यदि लीजिएगा तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, तो ए का करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है, 1 है, 2 का करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है, 2 है, 3 का करस्पॉन्डिंग पोजीशन 3 है, लेकिन 6 का जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है यहाँ 7 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसका भी करस्पॉन्डिंग पोजीशन आपको 6 लेना होगा। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब ही होगा जब दोनों मैट्रिक्स का साइज आपका सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब करस्पॉन्डिंग प्लेस जो होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग प्लेस पर सेम एलिमेंट आप यदि कंसीडर कीजिएगा तभी दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कर सकते हैं। हम आगे जो है फिर कुछ रूल देखते हैं इसमें, मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। तो देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अगला हम टर्म देख सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होगा, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम साइज, ये कंडीशन होना चाहिए। जैसे A = AIJ, इसका है आपका M क्रॉस N, B = कोई मैट्रिक्स है आपका BIJ, इसका भी साइज है M क्रॉस N, तब आप A + B = लिख सकते हैं AIJ BIJ, इसको आप लिख सकते हैं M क्रॉस N, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल इस पे ले सकते हैं, A = 1 2 3 4 5 6 और B = हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं ABCDEF, तो यहाँ से A + B आप यदि कंसीडर कीजिएगा तो 1 + A 2 + B 3 + C 4 + D 5 + E, यहाँ से 6 + F आप कंसीडर कर सकते हैं। मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब मैट्रिक्स जो होता है सेम साइज का होता है। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला चीज़ जो होता है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, मतलब A + B कोई मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा वो B + A मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। मैट्रिक्स जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ऐसे ही जो है मैट्रिक्स जो एडिशन होता है, हम लोग इसके बारी बारी से इसके रूल को देखते हैं। ये तो पहला रूल था। सेकंड इसका जो रूल होता है, मैट्रिक्स एडिशन
इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन जो होता है ये एसोसिएटिव को फुलफिल करता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी को ये फुलफिल करता है। आप इस पे छोटा छोटा एग्जाम्पल आप अपने बुक में देख सकते हैं। अगला ये जो रूल होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी क्या होता है भाई? तो हम लोग जो है नल मैट्रिक्स, जैसे ए मैट्रिक्स प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ये रूल को हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। मतलब मैट्रिक्स जो है एडेटिव आइडेंटिटी को फुलफिल करता है। मैट्रिक्स यदि एडेटिव आइडेंटिटी है तो जीरो मतलब जो होता है, जीरो का आने का मतलब जो नल मैट्रिक्स होता है ये इसका एडेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। ऐसे ही जो होता है आपका अगला रूल हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इन्वर्स। एडेटिव इन्वर्स कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स, उसके निगेशन ऑफ द मैट्रिक्स को आप यदि एडिशन करते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए? नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। मतलब मैट्रिक्स एंड इट्स निगेशन मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स एंड इट्स निगेशन मैट्रिक्स को आप यदि ऐड करते हैं तो आपको यदि नल मैट्रिक्स मिलता है तो ऐसे रूल को हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इन्वर्स के नाम से जानते हैं। अगला जो इसमें प्रॉपर्टी होता है रूल नंबर 5, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। ये कैंसिलेशन लॉ को भी जो है ये फुलफिल करता है, कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉ क्या है? ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, सपोज कीजिए बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स है तो दैट इम्प्लाइज बी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इक्वल है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे ए प्लस बी माइनस बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं। तो दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स इक्वल टू सी मैट्रिक्स। तो ए प्लस नल मैट्रिक्स, ए प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है? आपको ए मैट्रिक्स दिया है तो ए इक्वल टू सी। कहने का मतलब होता है कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है ये कैंसिलेशन लॉ को फुलफिल करता है। ठीक है, तो हम लोग अगला प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं। इसमें ये मैट्रिक्स का आपका प्रॉपर्टी है। मैट्रिक्स में छोटे छोटे बहुत से प्रॉपर्टी होते हैं, सारे प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। अगला है आपका प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। कोई मैट्रिक्स में आप यदि कोई स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए A इक्वल टू ए आई जे आपका m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें कोई k जो है आपका बिलोंग करता है स्केलर से, स्केलर से कोई k बिलोंग करता है। तो इस कंडीशन को हम लोग थोड़ा देखते हैं। A कोई मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए B कोई मैट्रिक्स है, बी आई जे आपका कोई मैट्रिक्स है, तो ये भी सपोज कीजिए आपका m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे फर्स्ट रूल को हम कह सकते हैं a प्लस बी। k कोई स्केलर है तो आप इसको k इंटू ए प्लस k इंटू आप b को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इस पे एग्जाम्पल यदि प्रोसीड करना चाहते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए 3 दिया हुआ है, यहाँ ए बी सी डी ई एफ। तो देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, 3 इंटू मैट्रिक्स ए दिया है तो ये 3 से पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 3a, ये हो जाएगा आपका 3b, ये हो जाएगा 3c,
ये हो जाएगा 3D, ये हो जाएगा आपका 3E, यहाँ हो जाएगा 3F हो जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे ही जो है हम लोग सेकेंड यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P है और सपोज कीजिए यहाँ पर Q है, आपको इसको कोई A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको लिख सकते हैं P इंटू ए प्लस Q इंटू ए लिख सकते हैं, वेयर पी क्यू बिलोंग करता है स्केलर से। पी क्यू कहाँ का एलिमेंट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग ये रूल का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो है आपका थर्ड रूल हो जाएगा, तो थर्ड रूल इसमें क्या कहता है, P और यहाँ Q इंटू ए है, तो आप स्केलर क्वांटिटी को इंटरचेंज करते हैं तो मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या आप इसको PQ करते हैं मैट्रिक्स A के साथ करते हैं तो भी इसके रूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही इसका प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 4 देखते हैं। यहाँ से जैसे कोई निगेटिव स्केलर लेते हैं उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या मैट्रिक्स का निगेशन आप बाहर निकाल देते हैं और इस तरह से लिखते हैं तो भी इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या k इंटू निगेशन में a देते हैं तो भी इसका वैल्यू आपका क्या रह जाता है, सेम रहता है। ऐसे ही इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी है निगेशन ऑफ a प्लस बी। देखिए निगेटिव को हम लोग निगेशन भी पढ़ते हैं, तो इसको माइनस ए और माइनस बी के नाम से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें मैट्रिक्स का एडिटिव प्रॉपर्टी, फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग देखें। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे मैट्रिक्स के, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जब हम लोग दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अगला रूल क्या होता है, और बहुत से हम लोग टाइप्स हम लोग देखेंगे। ये जो वीडियो है आपको ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए बनाया जा रहा है, ये आपको प्रत्येक यूनिवर्सिटी में काम करेगा। आप लोग जो है वीडियो को जो है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसको लाइक कीजिए, आपको कोई दिक्कत होता है तो उसको कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में और अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे दोस्तों।